परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। इस संसार में सब काम इंसान कर सकता है, बड़े आसान है। बाहर के कर्म कांड भी करने भी इतने आसान तो नहीं है, फिर भी इंसान कर लेता है। बड़े महापुरुष संत महात्मा कहा करते थे कि मान लिया कि कोई हिमालय पर्वत को उठा सकता हो, है तो उठाने वाली बात नहीं है, उठा नहीं सकता, बहुत मुश्किल की बात है, पर चलो मान लेते हैं कि उठा लेता होगा। कोई अगर कहे कोई सारा समुद्र में एक ही घूंट में पी लूँगा, हो सकता किसी ने अगस्त ऋषि जैसे ने वो पी लिया हो, लेकिन अब कोई पी नहीं सकता, तो ये भी मानने वाली बात नहीं है। तो कोई कहे कि रेते के अंदर से रेत होता, जो उसके अंदर से तेल निकलता है, तेल निकलता नहीं है, रेते के अंदर से निकल सकता नहीं है, ना रेते के अंदर तेल होता है। पर लेकिन फिर भी अगर कोई कहे, यहाँ दुनिया में ऐसे ऐसी चीज़ें सब लोग सुनते रहते हैं और कही भी जाती हैं जो कि नहीं हो सकती, तो उसको भी मान ना मान वाली बात होती है कि मानो कि जरूर ऐसा होता है। लेकिन महापुरुष रामायण के अंदर बताते कि उसके अंदर भी नहीं मिल सकता। इस करके हाँ, पानी को अगर कहे ना कोई, वे पानी के अंदर से मक्खन निकल सकता है, वो भी एक कहने की बात है। पानी के अंदर से मक्खन नहीं निकलता है, मक्खन दूध के अंदर से निकलता है। ऐसे ही अगर किसी ने परमात्मा को पाना है, परमात्मा को मन जब तक रुक नहीं जाता, सब चीज़ों से आगे नहीं हो जाता, सब बातों से आगे जाकर, सब ध्यानों से आगे जाकर इंसान का परमात्मा से ध्यान लगता है। इस करके महापुरुष कहते हैं, अगर कोई कहे भी बाहर हम किसी जगह से परमात्मा को पालेंगे, वो असंभव बात है। याद हो जाएगा सब कुछ, वेद ग्रंथ ज़बानी याद हो सकते हैं, लेकिन अगर कहे कोई परमात्मा को मैंने अंदर पाया, ध्यान टिक गया मेरा, इसके लिए मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। टिका हुआ है पहले बहुत लोगों को, बिरलों को, आज भी ऐसा, पर लेकिन इसका रास्ता असली ये है, मजहबों में फंसकर परमात्मा को पाना या जानना या जनाना, लोगों को दबाव देना कि हाँ इसी मजहब में परमात्मा, इसी में मजहब में परमात्मा है। परमात्मा सब मजहबों में है और वो है सब जगह है, पर लेकिन उसको पाना है तो अपने अंदर से पाया जा सकता है। कहते आप, फरीद ने कहा, आप सवारे मैं मिला फरीदा, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होए। परमात्मा कहता तू मेरा बन जा तो सारा संसार ये तेरा हो जाएगा, तो मेरे रंग में रंग जा, ये सारा संसार तेरे साथ साथ तेरे को इज्जत देगा। इस करके मैं भक्तों की, उन भक्तों की आपको साखियाँ सुनाता हूँ जिन्होंने सही मायनों में, असल मायनों में बंदगी करके परमात्मा को पाया है, पूर्णता से पाया है। इस करके उनकी मैं बातें आपको सुनाता हूँ। जैसे धन्ना जी की मैंने पहले भी एक साखी सुनाई थी, जिसमें ऐसा आया था कि भगवान ने उनका भोजन खाया, साग खाया, लस्सी पी, ये सारा कुछ धन्य ने अपने जो बंदगी से, अपने विश्वास से, अपने प्यार से परमात्मा से करवाया। परमात्मा भी प्यार में आकर अपना नियम जो है उसका वो बदल देता है, अपने नियम को छोड़कर फिर वो परमात्मा जो है इंसान को दर्शन देता है। ऐसे इंसान को जो सच्ची भक्ति उसको करता है, सच्ची भक्ति के ऊपर परमात्मा रीझ जाता है, वो खुश हो जाता है। तो ऐसे ही धन्य जी को लगन लगी, जब परमात्मा के एक दफ़ा दर्शन हो गए, तो आप कोई भी इंसान हो जिसको बहुत बड़े एक शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। छोटे लोगों ने माताएं सिद्ध की हुई है, कईयों ने सिद्ध किए हुए है, कईयों ने हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ है, तो उनकी शक्ति कई पारावार नहीं। अगर किसी को परमात्मा मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा उसके हाथ से खाना खा ले, उसके सामने परमेश्वर चतुर्भुजी होकर, तो उसके अंदर कितनी शक्ति होगी और कितना बड़ा महान वो इंसान होगा, कैसा होगा, उसके बारे में जवान के अंदर भी कोई ताकत नहीं है कि हम ऐसे साधु संत महात्मा की उपमा कर सकें। फिर भी मैं छोटी सी साखी एक उनकी सुनाऊंगा, तो उसको आपने ध्यानपूर्वक श्रवण करना कि कैसे उन्होंने फिर परमात्मा का, और वो परमात्मा के मन में लग गए, जब उनके दिल में आ गया तो परमात्मा का नाम जपना उन्होंने शुरू कर दिया, उनको दर्शन हो गए। तो उनकी शादी भी होगी उसके बाद, शादी होने के बाद की बात है ये,
शादी हो गई। शादी होने पर भी बताते हैं कि उन्होंने परमात्मा से मांगा। वैसे जब परमात्मा पहली बार आए थे उनके पास, उनको मिले थे, तो उन्होंने कहा कि धन्य मांग क्या मांगता है, कि महाराज अब आप मेरा सारा जो काम कर दिया आपने, और आगे भी मेरे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपके दर्शनों से बिना नहीं रह सकता। जब भी मैं याद करूँगा आप मेरे पास आ जाना, मेरे को अपने दर्शन दिखाना पवित्र, मेरे को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। कि अब धन्य तेरी ये जो सारा कुछ हो गया, अब तेरी शादी भी हो गई, और अब तू अपना गृहस्थी में अपना जीवन व्यतीत कर और भजन कर और अपने खेती कर। खेती का काम क्या करते जाट थे वो। तो क्या हुआ कि बाद में एक मंडली आई, कीर्तन मंडली, भजन मंडली, जो कि साधु संत महात्मा मंडलियों में जो जाया करते थे, घूमा करते थे। जैसे पहले चलती साधुओं की मंडली होती थी, वो जाना एक तीर्थ से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे तीर्थ पर वो जा रहे थे। तो वहाँ आकर उनको पता था भाई धन्ना भी है संत, उसको दर्शन हुए है परमात्मा के, चलो उसी के पास एक आधा दिन अटकते हैं जाकर। तो धन्ना जी के पास वो खेत के बीच में ही, वहाँ जहाँ खेत था वहीं पहुँच गए जाकर। खेत में वो गए थे बीज बीजने के लिए। एक थैली थी उनके पास बीज की, खेत में बीजना था। वो कहते हैं धन्ना जी अब पहले हरि कीर्तन होता रहा, उन्होंने बीज बूज सब भूल गया। हरि कीर्तन होता रहा, ध्यान होता रहा, भक्ति होती रही, भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे। तो उसके बाद भूख भी लगनी थी। तो कहते हैं भी धन्य भूख भी लगी हुई है, कुछ रोटी का इंतजाम कुछ ना कुछ करो। तब उसके पास, धन्य के पास कोई पैसा भी नहीं था उस समय। उसने क्या किया, जितना बीज था वो बीज कट्टा जो बीज का था थैला, वो लेकर वो साथ में कोई दुकान होगी उसको बेच दिया। बेच कर कहते भाई जितना खाना दाने का सामान है ये दो, चावल ले लिए, गुड़ ले लिया, शक्कर ले ली, घी ले लिया, वो सारा कुछ लेके सारा साधुओं को बनाकर खड़ाया। और फिर साधु ने खाना खुना खा के भंडारा करके, और जितने भी बंदे थे सबने भंडारा किया, खाया, और खाने के बाद वो चले गए अपने जहाँ आगे जाना था उन्होंने। तो धन्ना भी कई दिन खेती के अंदर आया नहीं है। पूछा उससे कि आपने वो बीज दिया? बीज के हाँ मैं बीज दिया, पक्का बढ़िया बीज दिया, सच्चा बीज दिया। तो फिर कुछ दिन के बाद वो दोबारा फिर खेतों में आए। तो क्या देखते हैं धन्ना जी, जिन खेतों में कभी हाल नहीं चलाया था उन खेतों में भी कणक गेहूँ जो लहलहा रही है, इतनी गेहूँ लगी हुई है हाथ से ज़्यादा, बहुत बढ़िया, किसी की ऐसी गेहूँ नहीं है। अब धन्य ने सोचा है तो मेरे ठाकुर जी करके काम। कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा सिद्ध हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है, तो फिर उसको और को किसी को जानने की ज़रूरत नहीं रहती। जिसने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा के नाम से ऊपर किसी का नाम नहीं है। ये मत मतांतर सब नीचे रह जाती है, बाद में बने हैं। परमेश्वर पहले बना है, उसके बाद इंसान बना है, इंसानों के बाद ऋषि मुनियों के बाद फिर ये मत मतांतर बने हैं। जितने मत मतांतरों के ऊपर झगड़े पड़ते आज पड़े हुए हैं। तो असल में परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान ने भगवान बनना है मुड़ के फिर दोबारा। पहले इंसान बनना है, और इंसान बन के आत्मा बन के महात्मा बनना है, महात्मा बन के फिर परमात्मा बनना है, उल्ट के। इसने वहीं पहुंचना जहां से आया है। इस करके महापुरुष भी कहते हैं जिस जलनिधि कारण तुम जग आए, जिसके लिए तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाही जियो। गुरु परमात्मा का रूप होता है कि वही अमृत जो है ये परमात्मा की याद में है, उसके ध्यान में है। इस करके कह रहे बहनों भाइयों, धन्ना जी ने अपनी भक्ति करके अपना जीवन सफल किया। तो वैसे भी आता है शब्द, मैंने कुछ सुनाया भी था, एक दो बोल उसके और भी हैं। मेरा राम जिना दिया मन्ने तिनाते मैं बलिहारी जावा, मैं बलिहारी जावा तिनाते मैं बलिहारी जावा। लास्ट में एक तुक रह गई थी उसमें, पहले जो मैंने भजन गाया कि अनपढ़ जट नूं दर्शन हो गए, अनपढ़ जट नूं दर्शन हो गए। बड़े बड़े वहाँ उस टाइम में बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े वेद शास्त्र जानने वाले, अनपढ़ था धन्य ने कोई शब्द नहीं, अक्षर नहीं पढ़ा हुआ था, बिल्कुल अनपढ़ था। और फिर तब कहा है भजन गाने वाले ने, करने वाले, लिखने वाले ने कहा अनपढ़ जट नूं दर्शन हो गए, पढ़े वे रह गए अन्ने तिनाते मैं बलिहारी जावा। मेरा राम जिना दिया मन्ने तिनाते मैं बलिहारी जावा। तो ये धन्य जी की साखी थी, जो दूसरी साखी थी, एक मैं पहले सुना दी थी, एक अब सुनाई है। तो आशा है कि आप इसको फिर दोबारा सुनोगे और इसको स्क्रबर भी करना है आगे। तो मैं तो आपको ढूंढ के बहुत अच्छी साखियाँ ये सुनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही इस
काम में लगा हुआ, भजन बंदगी के काम में शुरू से मैंने तकरीबन 21-22 साल की उम्र से ये काम मैंने महापुरुषों से नाम लेकर, महापुरुषों की संगत करके, अनेकों ही महापुरुषों की मैंने संगत की है। जो मेरे को अच्छे अच्छे महापुरुष मिले हैं, जो कि पूर्ण पुरुषों की मैंने संगत की हुई है। तो और बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मैंने सेवा भी उनकी की हुई है। तो उसके तो कोई ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे याद रह जाती चीज़ें, बहुत देर देर की पुरानी चीज़ें मेरे को याद आ जाती है। कभी कोई समय आता है याद आ जाती है, जब मैं सुनानी होती है तो मैं कोई पढ़ कर तो मैं शब्द ही सुनाता हूँ। ये शब्द भजन मैंने लिखे हुए हैं, ये सुना देता हूँ। बल्कि तो मैंने ये चीज़ें सब जो मेरे ज़बानी याद आ जाती हैं किसी समय पर जब मैंने सुनानी होती है। तो इस करके आपके लिए मेरे अंदर से ये जो वाणी उतरी है, तो आपका भी इससे भला हो, मेरा भी भला हो, आपका भी हो। तो गुरबाणी में लिखा, तेरे पाने सर्वत का भला। हे परमात्मा, तेरे पाने से, तेरी कृपा से ही सर्वत का भला हो सकता है। नानक नाम चढ़दी कला, नाम एक ऐसी चढ़दी कला है, ऐसी करामात है नाम कि जिसके पाने सर्वत का भला, सर्वत का, चींटी से लेकर हाथी तक का, यानी कि इंसानों का ही, पशुओं का भी भला है, जानवरों का भी भला है, और घास फूस का भी भला है। सबका भला उसके भाने से होना है, उसी की दृष्टि से, उसकी नज़र से होना है। इस करके हमें उसी की इच्छा चाह अपने मन में रखनी चाहिए और अपना ध्यान भी उसी का रखना चाहिए। तो इतने जो मैंने कहा है, इसमें कोई गलती भी हो जाती है, मैं इतना तो वैसे भी कहा है किसी ने कि इंसान जो है भगवान नहीं है, पर जो कहते कभी गलती नहीं करे उसे भगवान कहते हैं। ये एक बात होती है कि कोई कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके मान जाए उसी को इंसान कहते हैं। तो हमने भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको मानना है, तो मानने से गलती जो है गलती नहीं रहती, फिर वो सही हो जाता काम सारा। जब आप मान जाएंगे ना दूसरे के आगे कि कहाँ गलती कर दी, तो गलती मान जाओ तो आपका दोष जब भी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको छुपा कर रखते जाएंगे सारी ज़िंदगी, वो दोष बढ़ता रहेगा, उस दोष से फिर आपका नुकसान होगा। तो मैं आपसे चरणों में यही बेनती करूँगा कि अच्छा जीवन बनाओ। अच्छा बढ़ने के लिए हम संसार में आए हैं, तब कि जब हम जाएं संसार से तब लोग जो सब कहें भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो धन सतगुरु, हरिओम तत्सत।